राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस ढोंग है, जंतर मंतर की घटना पर बोले राहुल गांधी। कहा असल में बीजेपी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सौगात। अब कामधेनु पशु बीमा योजना में शामिल होंगी भैंस। करीब 40 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। यूपी में पेरेंट्स को लगा बड़ा झटका। प्राइवेट स्कूल अब नहीं लौटाएगी 15% फीस। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। किसानों से भीगे चावल भी खरीदेगी तेलंगाना सरकार। फसल के नुकसान पर मिलेगा हर एकड़ के हिसाब से पैसा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। धरने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। चीफ जस्टिस बोले एफआईआर दाखिल हो गई, अब और कुछ चाहिए तो हाई कोर्ट जाइए। सुरक्षा बलों के काफिले और वीआईपी मूवमेंट के समय कोड भाषा का करें इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को दिया निर्देश। राहुल गांधी की अयोग्यता को आधार बनाकर दाखिल याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर हथियार बरामद। भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष। 2 जून को संभालेंगे पद। सरदार पटेल ने आरएसएस को किया था बैन। कांग्रेस नेता बीरप्पा मोइली ने कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं। मणिपुर में बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम बीरेंद्र सिंह को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले प्रदेश जल रहा है। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। 3 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। वायुसेना को मिला नया उप प्रमुख एयर मार्शल। आशुतोष दीक्षित बने एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक को चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। पीएम मोदी पर की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी पूरे देश का इतिहास बदल रही है, इसलिए कर रही है विपक्ष को एकजुट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मणिपुर हिंसा पर बॉक्सर मैरी कॉम ने पीएम मोदी से मांगी मदद। कहा मेरा राज्य जल रहा है, मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। मध्य प्रदेश में दिखा कर्नाटक का असर। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़। हम मेडल वापस कर देंगे। मिडनाइट बवाल के बाद पहलवानों ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी लड़ाई सरकार से नहीं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी पर लगा ब्रेक। मौसम में सुधार के बाद फिर शुरू हुई 4 धाम यात्रा। यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण में 37 जिलों में हुई वोटिंग। सीएम योगी राजनाथ सिंह और मायावती ने डाला वोट। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता येचुरप्पा ने गुलबर्गा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जलाया। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। जेल से जमानत पर आया था बाहर। मैदान पर वापसी की तैयारी में जुटे टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी रिकवरी अपडेट। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से दिल्ली पहुंचे 360 भारतीय। आज सुबह मुंबई पहुंचेगा एक और बैच। अपना फैसला नहीं बदलेंगे शरद पवार। एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा आज उत्तराधिकारी चुनेगी कमेटी। बीजेपी नेता पोलिंग बूथ पर कर रहे दबंगई। जबरन वोट डालने से रोका। यूपी निकाय चुनाव में सपा ने लगाए गंभीर आरोप। केंद्र सरकार के मना करने पर भी बढ़ा दिया कार्यकाल। ईडी डायरेक्टर के सेवा विस्तार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट।
फेड रिजर्व बैंक ने एक बार फिर बढ़ाया 0.25% रेट, अब और बढ़ोतरी नहीं करने का दिया संकेत। दलित आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, मिशन 59 से साधेगा राजस्थान का ऋण। सीएम और जेडीयू तक पहुंचता है शराब माफियाओं से 10,000 करोड़, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। पहलवानों के धरने के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने गठित की एडहॉक समिति, हर काम पर रखेगी पैनी नजर। नॉर्थ कोरिया को अब सबक सिखाएगा अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने मिलाया हाथ। यूपी बिहार के मजदूर जिम्मेदार वाले बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ पटना में केस दर्ज, जेडीयू नेता मनीष सहनी ने की माफी की मांग। चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में डोली धरती, चमोली और रुद्रप्रयाग में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.3 रही तीव्रता। नीट यूजी का एडमिट कार्ड जारी, 7 मई को 20 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा। जंतर मंतर पर पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने की बदसलूकी, गालियां दी, सिर फोड़ा। बजरंग पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कार्रवाई करने की मांग की। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगी टेंट सिटी, तीर्थयात्रियों को मिलेगी 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। बजरंग दल पर बैन पर कर्नाटक में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाएं तो जय बजरंगबली बोलकर कांग्रेस को सजा दें। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, सेना ने संभाला मोर्चा, 8 जिलों में लगा कर्फ्यू, 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा हुई ठप। CAPFS और NDRF के खाने में 30% होगा श्री अन्न, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को घोषित किया है मिलेट वर्ष। मणिपुर हिंसा पर सरकार सख्त, दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेगी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, 6 मई को हुबली से करेगी अभियान की शुरुआत। खिलाड़ियों के साथ गलत बर्ताव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, घमंड में बीजेपी का दिमाग हुआ खराब। चीन सीमा के पास एकाएक गरजी भारतीय सेना की बड़ी तोपें, युद्ध अभ्यास में बरसाने लगी गोले, देखते रह गए चीनी सैनिक। भारत की बेटियों के लिए बड़ा बुरा समय, बजरंग पूनिया ने देशवासियों से जंतर मंतर पहुंचने की लगाई गुहार, कहा बेटियों की इज्जत नहीं तो अवार्ड नहीं। कांग्रेस कह सकती है हिंदुओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, बजरंग दल के विवाद पर जी किशन रेड्डी ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना। रूस रुपए में पेमेंट लेने को तैयार नहीं, रूस के साथ चल रही बातचीत हुई बंद। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद बिहार में सियासत तेज, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हुए आमने सामने। प्रधानमंत्री बजरंगबली के नाम पर मांग रहे वोट, उद्धव ठाकरे के टारगेट पर मोदी शरद पवार पर चुप्पी। पंजाब के जालंधर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है परेशानी, सिद्धू मूसेवाला के पिता निकालेंगे इंसाफ यात्रा। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दोषी को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को बनाया जा रहा गुनहगार। ट्रेन में बिना टिकट सफर कर सकती हैं महिलाएं, अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटीई उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता, रेलवे ने जारी किया नया नियम। भारत अकेला देश है जहां मंदी की 0% आशंका बाकी, दुनिया भर में पड़ेगी चोट, रिपोर्ट में बड़ा दावा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सामने आए ज्यादातर ओपिनियन पोल या सर्वे में कांग्रेस वापसी करती दिख रही है। वहीं मेट्राइस के सर्वे में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना सकती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान और जेडीएस को घाटा होने की संभावना भी जताई गई है। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़े आए अब तक
सारे सर्वों को अगर देखा जाए तो क्या नतीजा निकलता है, ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर के सर्वे की। इसके मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 107 से 109 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है। वही जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस से 5% पीछे रह सकती है। कांग्रेस को यहाँ 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 35% मत मिल सकते हैं। जेडीएस को सिर्फ 17% वोटों से संतोष करना पड़ सकता है। वही एक दूसरे नेशनल निजी चैनल के सी वोटर ने भी कर्नाटक में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ 74 से 80 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही कांग्रेस यहाँ 107 से 119 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उन्हें 42% जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। वही बसवराज बोम्मई को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। अब बात करते हैं मेट्राइज के सर्वे की, जिसने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिखाई है। इनके ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस चुनाव में बीजेपी को 103 से 115 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही कांग्रेस 79 से 91 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। कांग्रेस 26, वही जेडीएस 26 से 36 सीटों के बीच तीसरे नंबर पर बनी रह सकती है। अन्य को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को इस चुनाव में 42% मत मिल सकते हैं। वही कांग्रेस को 40 और जेडीएस को 15% मत मिलने की संभावना है। जेडीएस 15% मतों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है। मेट्राइज ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलता नहीं दिख रहा है। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं, उसने सबसे बड़े सैंपल साइज का इस्तेमाल किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 1,80,000 पुरुषों और 1,12,000 महिलाओं ने इस जनमत सर्वेक्षण में भाग लिया। इन सब के अलावा एक कन्नड़ समाचार चैनल है सुवर्णा न्यूज 24/7 और जन की बात, इन्होंने भी चुनावी सर्वे किए हैं। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, ऐसा इनका दावा है। हालांकि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को बीजेपी से थोड़ा आगे रखा गया है। इसके अलावा एक और इडीना के किए गए सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस 132 से 140 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वह बीजेपी 33% वोट शेयर के साथ 57 से 65 सीटें जीत सकती है। हालांकि अगर अब तक सारे सर्वे को देखें तो ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। हालांकि चुनाव होने में भी कुछ दिन बाकी है और कर्नाटक की सत्ता में कौन काबिज होगा, ये कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे